हेलो एवरीवन, तहे दिल से आप सभी को हमारे एक नया क्लास में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा हम यूजीसी नेट का जो म्यूज़िक का पेपर है उसको एनालिसिस कर रहे हैं, सिलेबस को भरअप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी 1 और 2 यूनिट ख़त्म हो गया, आज से हम 3rd यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। आज सीखेंगे रस के बारे में। हम मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग, जो सुंदर चीज़ें हैं उसके प्रति आकर्षित होते हैं और ख़ुद भी हम हमेशा सुंदर दिखने के लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन जो भारतीय संस्कृति नहीं, जो संस्कृति है उसका जो आधार है सौंदर्य ये नहीं है। इसका जो आधार हम मान सकते हैं ये है रस को ही जो संस्कृति का आधार और उसका आत्मा भी हम कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये जो रस है इसका थोड़ा बहुत उसका ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। हम कह सकते हैं शब्द, लय, भाव और स्वर से ही रस का उत्पन्न हुआ है। रस जो शब्द है ये श्री धातु से उत्पन्न हुआ है, ऐसे भी मान्यता है। और इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है बहते रहना। मतलब हमारे जो हृदय का जो भाव है, अनुभव है, वो कैसे बहते रहते हैं उसको ही रस कहा जाता है। यहाँ पर एक बात हमें कहना ही पड़ेगा, जो भरत मुनि है, आचार्य भरत मुनि, इनको ही जो रस है उसका मेन प्रोपोनेंट ऐसे कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 रस के बारे में उल्लेख किया है। जो उनके अनुसार जो 8 रस के आधार पर ही रस का जो मायने है ऐसे हम समझ पाएंगे। उन्होंने कहा है श्रृंगार रस के बारे में, हास्य रस के बारे में बताया है और बताया है करुण रस। उसके बाद उन्होंने बोला है रौद्र रस के बारे में बोला है, वीर रस और भयानक रस। और उसके बाद उन्होंने कहा है बीभत्स रस और उसके साथ ही साथ अद्भुत जो रस है उसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया है। आइए अभी जानते हैं संगीत में रस कैसे उत्पन्न होता है। जो संगीत है इसमें सुंदरता, वृद्धि और बढ़ाने के खातिर ही रस का उत्पन्न किया जाता है। और रस जो है ना, ये शब्द, लय और भाव और स्वर, ये चारों मिलकर ही रस का क्या बोलते हैं, सजावट और बनावट होते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। आइए अभी जानते हैं भरत मुनि द्वारा जो उन्होंने कहा है रस के बारे में, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। और उसके पहले रस जो है ना, ये श्री धातु से उत्पन्न हुआ है। जो इसका मतलब है जो बहते रहना, मतलब हमारे जो हृदय में जो भाव है, जो बहते रहते हैं भाव, हम अंतर मन में जो भाव बहते रहते हैं उसको ही हम रस कहेंगे। अभी जानते हैं भरत मुनि द्वारा जो रस के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने कहा है उसके बारे में जान लेते हैं। जो आचार्य भरत मुनि हैं उन्होंने 8 रस के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में। और इसके जो 8 रस है इसके नाम अभी जान लेते हैं। ये है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और बीभत्स रस। परंतु भरत मुनि ने उन्होंने जो नाट्य शास्त्र है उनमें 4 जो रस है उसको ही ज़्यादा उन्होंने प्राधान्यता दिया है। ये है श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस और बीभत्स रस। अभी जानते हैं जो श्रृंगार रस है उससे क्या उत्पन्न होता है, रति का उत्पन्न होता है। और करुण रस से हम बोल सकते हैं शोक का उत्पन्न होता है, शोक भाव का भी हमें मालूम पड़ता है। तो इससे जो रस से ही हमें जो उसका भाव है, जो क्या भाव वो प्रकाश करना चाहते हैं, इसे हमें हृदयंगम होते हैं ऐसे कह सकते हैं। आइए अभी जानते हैं जो हमारे जो 7 स्वर है उससे कौन कौन सी रस का उत्पन्न होता है, ये थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। जो गांधार है गा, उससे करुण रस का उत्पन्न होता है। और जो खरज है उससे वीर रस, अद्भुत रस और रौद्र रस का उत्पन्न हुआ है, ऐसे मान्यता है। और निषाद मतलब नी से करुण रस का उत्पन्न हुआ है, ऐसे कहा जाता है। और हम कह सकते हैं जो श्रृंगार रस है ये पंचम से उत्पन्न होता है, ऐसे मान्यता है। हमने पहले ही बोला, क्लास के स्टार्टिंग में बोली थी, जो स्वर, भाव, लय और शब्द से ही रस बनते हैं। तो आइए जानते हैं लय का इसमें कैसा महत्वता है। लय जो है ना, इसमें जो हम द्रुत लय, मध्य लय, ऐसे हम लय बीट्स लेते हैं, ताल लयबद्ध करके गाना गाते हैं और सिंगिंग करते हैं। इसमें जो मध्य लय है इससे ऐसे मान्यता है हास्य रस और श्रृंगार रस इसका हुआ है शुरुआत।
और इससे प्रकाश होते हैं, ऐसे मान्यता है। और द्रुतलय जो हम फास्ट मूव में गाते हैं और द्रुतलय में गाते हैं, उससे वीर रस और रौद्र रस और अद्भुत रस का उत्पन्न हुआ है, ऐसे मान्यता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने रस के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रयास किया। जो रस है ये सौंदर्य, इसका वाहक और प्रतिनिधित्व करते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। और अगर हम देखें जो एंशियंट पीरियड का भी और मीडिएवल पीरियड का भी अगर एनालिसिस करें, प्लेटो और सेंट ऑगस्टाइन को सौंदर्य इसका प्रतिनिधित्व करने का और वाहक हम ऐसे कह सकते हैं। उन लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशन किया है, हम ऐसे कह सकते हैं। है बहुत ज़्यादा थ्योरीज वगैरह भी है प्लेटो और ऑगस्टाइन का भी। हम लोग प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत इसको लेके आने के लिए, और बाकी डिटेल्स में हम इसको एनालिसिस करेंगे। रस जो यूनिट 3 है, इसमें रस के बारे में ही डिटेल्स में डिस्कशन किया हुआ है। तो कल और परसों जितनी हो सकेगा हम इसको डिटेल्स रूप में व्यापक और विस्तार रूप में डिस्कस करने के लिए प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं कल। सी यू देन, बाय बाय।